क्रिस्त में भाइयों और बहनों, हम भलागमन काल की दूसरे हफ्ते में प्रवेश किया है। भलागमन काल का विशेषता यही है, ये फल लाने का समय होता है, फसल का समय होता है। आज के चारों पाठों द्वारा मां कलीसिया हमको यही संदेश देते हैं कि हमारे प्रभु ईसा मसीह एक दयालु पिता है, करुणामय है। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 में हम यही पढ़ते हैं, प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। और दूसरा पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 2 से 4 तक वाक्यों में हम यही पढ़ते हैं, प्रभु न्याय तथा विनाश का झंडवत भेजकर सियोन की पुत्रियों का कलह दूर करेगा और यरूशलेम में बहाए हुआ रक्त धो डालेगा। और तीसरा पाठ में हम पढ़ते हैं, हमारा योग्यता का स्रोत ईश्वर है, और क्वालिफिकेशन कम्स फ्रॉम गॉड। और आज का सुसमाचार हमको यही सिखाते हैं, हमारा प्रभु ईसा मसीह का और पिता परमेश्वर का प्यार कितना गहरा होता है। खोया हुआ लड़का का दृष्टांत हम सभी जानते हैं, हम सभी बहुत सारे पढ़ते हैं खोया हुआ लड़का का दृष्टांत। उसमें हम देखते हैं एक पिता को 2 पुत्र थे, उससे छोटे बेटा उनका सारा संपत्तियां इकट्ठे करके दूसरे देश में चले जाते हैं। तो उसके बाद उसी देश में एक महामारी आया, उसका हालत एकदम बुरी हो गया। उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, पीने के लिए कुछ नहीं मिला। एक दिन उनके याद आया, मैं कितना बुरी हालत में पड़ गया हूं, मेरी हालत कितनी बुरी है। तब उसके मन में एक विचार आया और उन्होंने पश्चाताप किया। वो बताते हैं, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपके पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। ये जो शब्द हमारे जीवन में भी हम बार बार बोलने का है। जब हम पाप करते समय पाप की गुलामी में फंस जाते हैं, ईश्वर से हम अलग हो जाते हैं, ईश्वर से प्यार से हम खींच लेते हैं। हमको पाप की गुलामी से लाने के लिए शैतान हमारे बीच में खड़े हैं, हमारे पास खड़े हैं, हमारे दोस्तों में खड़े हैं। लेकिन हम उसमें फंसना नहीं चाहिए, उससे बचाना चाहिए। आज का सुसमाचार हमको यही सिखाते हैं, हम क्यों पाप स्वीकार करने का मतलब क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है। अभी हम दुनिया में देखते तो आजकल हमारे जो यूथ उस पाप स्वीकार में विश्वास नहीं करते हैं, उसको इतना महत्व उसमें नहीं दे सकते हैं। उनके विचार के अनुसार उसमें कुछ मतलब नहीं होता है। भाइयों बहनों, हम ऐसा सोच विचार नहीं करने का। पाप स्वीकार करते समय हम प्रभु के पास वापस आते हैं, प्रभु के प्यार में हम लगे रहते हैं। हम ईश्वर से अलग नहीं होने का। ईश्वर हमको बार बार पुकारते हैं, लेकिन हम ये सुनते नहीं हैं, हमारे कान बंद हो गया है। तो भाइयों बहनों, हम फल लाने के लिए कोशिश करें। आज का दृष्टांत में हम ऐसे एक व्यक्ति को देखते हैं, उस खोया हुआ लड़का का पिता जब वो परदेश चले गया और दूसरे देश में चले गया, वो पिता बहुत दुखी था। लेकिन वो लड़का जब वापस आते समय वो पिता ने क्या क्या किया है, ये हमारे लिए महनीय होता है। उसको चुंबन दिया है, उसको नया कपड़ा पहना है,
उसको अंगूठी दिया है, उसका नया जूता दिया है और उसके उधर बड़ा खाना भी बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? जब वो खोया हुआ लड़का वापस आया, वो एक नया सृष्टि बन जाता है, उसके जीवन में एक नया जिंदगी और नया जीवन शुरू होता है। भाइयों बहनों, हम भी यही करने का है। हम एक नया सृष्टि बनने का, नया जिंदगी शुरू करने का। हम देखते हैं 2 साल से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से गुजर रहे हैं, लड़ रहे हैं। जिनके पास पैसा है उसको बच नहीं सकता हूं। जिनके कोरोना नहीं देखते हैं, कौन है गरीब कौन है अमीर, सब लोगों को मिलेगा। तो हम क्या करने का? हम विनम्र होने का। हमको कैसे कुछ मिलेगा? जब हमारे पास जो चीज है वो दूसरों के साथ बांटते समय हमको भी कुछ आएगा, दूसरों को भी कुछ आएगा। तो भाइयों बहनों, हम ऐसा एक नमूना स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। प्रभु की प्यार से कभी अलग न हो जाए। प्रभु के साथ रहने के लिए, एक दूसरे से प्यार करने के लिए हम कोशिश करें। प्रभु की करुणा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समूह में जरूरी है। तो हम अच्छा ईसाई बन के आगे बढ़े। इस दुनिया में बहुत सारे दुख तकलीफ है, परेशान है, सब है। लेकिन जब आप लोग प्रभु ईश्वर में आते समय और उनकी करुणा में आश्रय लेते समय, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में कुछ आएगा, शांति आएगा। ये हम सभी समझने का है। प्रभु ईसा मसीह हम सभी को स्वतंत्रता देती है। हमको सच्चा काम भी कर सकता है, बुरी काम भी कर सकता है, लेकिन प्रभु चाहता है हम सच्चे रास्ते से जाने के लिए। सच्चा रास्ता क्या है? प्रभु ईसा मसीह बोलते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। प्रभु ईसा मसीह हमको जो रास्ता दिखाते हैं उसी रास्ते में चलने के लिए हम कोशिश करें। प्रभु से हम विनती करें, प्रभु से हम प्रार्थना करें, एक विनम्र जीवन जीने के लिए हम कोशिश करें। प्रभु हम सभी को आशीष दे। सबको जय यीशु।